बीजेपी हैरान दिखाई दे रही है क्योंकि अब तक उसके सहयोगी दल जिस नीति को लेकर बीजेपी से खफा दिखाई देते थे और बीजेपी को रोकने की कोशिश करते थे, अब वो उसी पर चलते दिखाई दे रहे हैं। चर्चा तो यहां तक हो रही है कि सहयोगी दल अब बीजेपी के एजेंडे को ही हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भविष्य में बीजेपी के वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए और उसके दबाव से बाहर निकला जाए। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सत्ता में जरूर लौटा है, लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी अलग हैं। पिछले 2 कार्यकालों के दौरान अपने दम पर बहुमत में हो रही बीजेपी को अब सहयोगियों की जरूरत पड़ने लगी है। बीजेपी के 2 प्रमुख सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू हैं। इन दोनों ही दलों के नेता अब हिंदुत्व की पिच पर शॉट लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी से अलग। हाल के दिनों का सियासी घटनाक्रम इस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। खासतौर पर सेकुलर राजनीति करने वाले चंद्रबाबू नायडू तो आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति पर ही चल पड़े हैं। चंद्रबाबू के तेवरों से तो खुद बीजेपी नेताओं के ही पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व के सहारे आंध्र प्रदेश में बड़ा आधार तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन यहाँ तो नायडू अब बीजेपी पर भारी दिखाई दे रहे हैं। टीडीपी सूत्रों के हवाले से अखबार ने लिखा कि तिरुपति प्रसादम से जुड़े विवाद का लक्ष्य जगनमोहन रेड्डी को निशाना बनाना है। लेकिन पार्टी के एक नेता ने कहा कि लॉन्ग टर्म में इससे हमें हमारा हिंदू सपोर्ट बेस बनाए रखने में मदद मिलेगी। बीजेपी भी ये बात मान रही है कि नायडू ने भले ही जगन को घेरने के लिए ये कदम उठाया हो, लेकिन इससे वो श्रद्धालुओं की नजर में भी चढ़ेंगे। जब आप जगन को घेरने के लिए इस मुद्दे को उठाते हैं तो बीजेपी में वो लोग भी जिन्होंने वाईएसआरसीपी नेता के साथ मधुर संबंध बनाए रखे हैं, इस पर कार्रवाई करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नायडू ने एक स्मार्ट मूव चल दिया है। पहला, बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंधमारी कर दी है। दूसरा, बीजेपी को जो नेता जगनमोहन रेड्डी से अच्छे संबंध रखने की पैरवी कर रहे थे, उन्हें भी मजबूर कर दिया है कि वो टीडीपी के कैंप में ही रहें। टीडीपी को पवन कल्याण वाले फैक्टर का भी ध्यान रखना है। आंध्र के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के नेता की बीजेपी से अच्छी बनती है। तिरुपति लड्डू विवाद उठने के बाद पवन कल्याण ने खुलकर हिंदुओं के पक्ष में बयान दिए हैं और 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा कर रहे हैं। टीडीपी नेताओं का मानना है कि कल्याण ऐसा करके पूर्व सीएम और टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू की पहचान अभी तक टेक्नोलॉजी मैन की रही है, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल को लेकर जिस तरह से हंगामा खड़ा किया है, उससे हर कोई हैरान है। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ जेडीयू भी अपनी रणनीति से पलटी मार रही है। नीतीश का राम मंदिर के लिए मोदी की तारीफ करना और सीतामढ़ी से अयोध्या तक डायरेक्ट ट्रेन की मांग करना बीजेपी के गले नहीं उतर रहा। बीजेपी नेताओं को लगता है कि नीतीश उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का ही कहना है कि नीतीश कुमार ने पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं की है। पिछले 8 महीनों से गठबंधन सहयोगी होने के बावजूद वो चुप हैं। अब जब वे राम मंदिर निर्माण की तारीफ कर रहे हैं तो पार्टी को देखना होगा कि वे क्या कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की राजनीति जहां राम पर केंद्रित है, तो जेडीयू का फोकस सीता पर है। वैसे ये साफ दिख रहा है कि जेडीयू किसी तरह बीजेपी की राजनीति का समर्थन कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार राज्य में रामायण सर्किट और समग्र पर्यटन के विकास पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस बहाने वो बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंध लगाते दिख रहे हैं।